हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। इस वीडियो में हम बैंक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी धनराशि जमा करना, ऋण सहायता और वित्तीय संस्था। यानी बैंक एक वह वित्तीय संस्था है जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इसके पहले शक्तिकांत दास भारत के 15वें वित्त आयोग और G20 में भारत के शेरपा सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? इसका राइट आंसर है 12। सरकारी बैंक वे बैंक हैं जिनका गठन और क्रियाकलाप सहकारिता के आधार पर होता है, यानी इनका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी सरकारी बैंकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा IDBI बैंक। सरकारी बैंक में शेयर का अधिकतम हिस्सा सरकार के पास होता है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, ये तीनों ही सरकारी बैंक हैं, जबकि IDBI बैंक जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, साल 2019 में इसे अन्य श्रेणी के बैंकों में डाल दिया गया और अब ये एक प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB बैंक की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा 1894। पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक अनुसूचित बैंक है, जिसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में PNB में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद या प्रयागराज में है। ये सेंटेंस यहाँ गलत है क्योंकि इलाहाबाद बैंक जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और अब इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी 3 सेंटेंस सही हैं, जिसमें से अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया है, ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित बैंकों को RBI अधिनियम 1935 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि गैर अनुसूचित बैंक RBI द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते, ये सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी बैंक है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर बैंक। जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड अनुसूचित बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी और श्रीनगर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। देना बैंक लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, किंतु सरकार ने देना बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक लिमिटेड जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक है, जिसकी कुल आय लगभग $11 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर है SBI बैंक। कुल संपत्ति के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI है, जिसकी कुल संपत्ति 52,050 अरब रुपए है। इस बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 61% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन ही वन फैमिली वन बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है, या फिर जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1935 की चतुर्थ अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा केवल एक, यानी कि भारत में अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया होता है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
आरबीआई का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित कराना। अगर हम आरबीआई के कार्यों की बात करें तो इसके प्रमुख कार्यों में मौद्रिक नीति तैयार करना, वित्तीय प्रणाली का विनिमय करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना, ये इसके प्रमुख कार्यों की श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के नोटों को कौन छापता है? इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। देश में रुपए पैसे की टकसाल का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास ही होता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत की मौद्रिक नीति का फैसला कौन करेगा? इसका राइट आंसर होगा मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ब्याज दरें घटाई या बढ़ाई जाने का फैसला किया जाता है और ये पूरा फैसला केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनने में प्रयोग नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर होगा ब्लू चिप। मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति में नकद आरक्षित अनुपात, रेपो दर, बैंक दर आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ब्लू चिप, इसका प्रयोग मौद्रिक नीति के लिए नहीं किया जाता। ये तो एक कंपनी है जिससे अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक है? इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देश का सबसे पहला बैंक साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन इसे 1832 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपने ग्राहक को जाने। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। बैंक और वित्तीय कंपनीज इस फॉर्म को भरवाकर इसके साथ कुछ पहचान के प्रमाण भी लेती है, जिसके कारण वे अपने ग्राहक की पहचान की पुष्टि कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है। जिन बैंकों में निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है वे प्राइवेट बैंक या निजी बैंक कहलाते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी सरकारी बैंकों का संचालन करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 19 नवंबर 2013। भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक है, जिसकी निर्देश मंडल की सभी सदस्य महिलाएं हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 1955 को। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है, जिसका गठन 1 जुलाई 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक हैं। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता? इसका राइट आंसर होगा वस्तु बैंक। वाणिज्य बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है। तो यहाँ निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंक, ये सभी वाणिज्य बैंक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं सेंट्रल बैंक द्वारा जारी नोट एवं सिक्के कौन सी मुद्रा में होते हैं? इसका राइट आंसर होगा वैध मुद्रा। मुद्रा के प्रकारों में वैध मुद्रा भी है, जो सरकार के आदेश पर चलती है, जैसे कि सिक्के और नोट। यहाँ पर भी देश की सरकार और सेंट्रल बैंक द्वारा ही जारी किए गए नोट और सिक्के वे सभी वैध मुद्रा में होते हैं। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।